गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा सचिदा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करते हैं। सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। 8 सितंबर 2025 से पितृपक्ष जब आरंभ हुआ था तब से श्रीमद् भागवत कथा का निरंतर पाठ हो रहा है। आप भी श्रवण कर रहे हैं, हम भी श्रवण कर रहे हैं। बहुत जल्द श्रीमद् भागवत कथा विश्राम होने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा कल हम लोग श्रवण किए। राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। तक्षक सर्प ने आकर डसा। राजा परीक्षित पहले ही जो है अपने शरीर को त्याग करके और मोक्ष के अधिकारी बन गए। अब भगवत धाम वैकुंठ लोक में चले गए। उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय को जब मालूम चला कि हमारे पिता को तक्षक नाग ने डस दिया है तो वो सर्वयज्ञ करने लगे। आस्तिक मुनि को जो है अति बनाकर और सर्प यज्ञ करने लगे। सारे जितने भी सर्प थे सब आकर आहुति अग्निकुंड में गिरते जाते थे। तक्षक नाग जो है इंद्र का मित्र था। वो इंद्रासन के जो था गद्दी उसी में लपेट कर रह गया। सारे सर्प जो है सब ये कुंड में गिरने लगे। तक्षक नहीं गिरा तो जन्मेजय ने कहा, हे गुरुवर, ये तक्षक जो है कहाँ छुपा हुआ है, अभी तक ये कुंड में क्यों नहीं गिरा? तो आस्तिक मुनि ध्यान योग कर देखा तो ये तो इंद्र आसन के साथ लपेटा हुआ और बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मणों, आप लोग में तो आभास शक्ति होता है। आप इंद्र आसन के सहते इंद्र के सहते अग्नि कुंड में उसको आह्वान कीजिए। तब ऋषियों ने आह्वान आकर्षण मंत्र का पाठ जब किया, इंद्रासन सहते जो है इंद्र भी साथ साथ तक्षक के ना साथ अग्निकुंड के पास पहुंचने लगे। सारे देवता हाहाकार हो गया। तब बृहस्पति भगवान वहां पर आए और जाकर जन्मेजय को बहुत समझाया कि काल के प्रेरणा से ही जन्म मृत्यु होता है। तुम्हारे पिता का ही जो है उसी के अनुसार मरण होना था, इसलिए ऐसा ऋषियों के द्वारा श्राप मिला। बहुत समझाने के बाद जो है जन्मेजय जो है मान गए और सर्वयज्ञ करना बंद कर दिया। आगे की कथा सुखदेव जी कहते हैं। अब सुखदेव मुनि यहाँ से चले गए थे। राजा परीक्षित जब प्राण त्याग दिए, अब सूत जी सोनकाद ऋषियों जो 88,000 जो सोनकाद ऋषियों नैमिष क्षेत्र में सीतापुर में लखनऊ के पास है, वहाँ नैमिष क्षेत्र है। वहीं 88,000 ऋषि लोग वहां पे दिन भर यज्ञ करते, शाम के समय भगवान के सब चरित्रों का गान सुनते, सूत जी सुनाते। आगे जो है वेद व्यास जी के तमाम शिष्य थे, उनके आज्ञामूली थे। उन्होंने उनको किसी कारणवश जो है उनको हत्या लग गया था। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने एक ऐसा चरकाधिव जो है रचित रचना किया जिससे जो है व्रत पालन करने से, योगानुष्ठान करने से समस्त पाप जल के भस्म हो जाते। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने वैश्यापन मुनि को इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत कठिन तपस्या करूंगा। यह बात सुनकर वैश्यापन मुनि ने क्रोधित हो गए। अब उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जो मुझसे जो ज्ञान प्राप्त किए हो वो तुम तुरंत उसको त्याग कर दो। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने तुरंत उसको बवन कर दिया, उल्टी कर दिया, जिससे यजुर्वेद
यजुर्वेद ने जो शिक्षा प्राप्त किया था वो वमन करके उल्टी कर दी। फिर याज्ञ मुनि ने इस प्रकार ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं सूर्य भगवान का तपस्या करूंगा और उनसे ऐसा ग्रंथ का रचना करूंगा जो कोई नहीं जानता। याज्ञ मुनि इस प्रकार सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र प्रगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। मैं इस ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर त्रिय पर्यंत जितने भी जराऊ अंडज सौदज उद्दज 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, आप उन सब के हृदय देश में बाहर आकाश सब समान व्याप्त रहकर उपाधि धर्मों के असंग रहने का आदित्य भगवान आप ही हैं। आप ही क्षण लौ निमिष अयोग्य संकृष्ट संकृष्टों द्वारा जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान समस्त लोगों के जीवन मात्र यात्रा चलाते हैं। प्रभु हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप दुखों को विश्व को भस्म कर देते। हे सूर्यदेव, भगवान सूर्य भगवान के बहुत स्तुति किए तब भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने शौनकादि ऋषियों का हे इस प्रकार की प्रसन्न होकर अश्वरूप में प्रकट हुए और यजुर्वेद के मंत्रों के उपदेश किया जो अब तक किसी के प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसा ज्ञान असंख्य, उसमें 15 शाखाओं की रचना की। इस प्रकार इतना अद्भुत ज्ञान दिया याज्ञ मुनि को सूर्य भगवान ने, जो उनको किसी के पास नहीं। आगे की कथा अर्थवत पुराणों की संख्या का कौन कौन से पुराण है, देखिए 18 पुराण है। पहला ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कलयुग मान में सब कुछ लिखा हुआ है। वैवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, वामन पुराण, ब्राह पुराण, मस्त पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सब 18 पुराण है। 17 पुराण के बाद 18वें पुराण जो है श्रीमद् भागवत कथा का वेद व्यास जी ने जो है इस रचना किया था। आइए, बहुत सुंदर एक कथा है मार्कंडे मुनि की। मृकंड के पुत्र थे मार्कंडे, जो उनकी अल्प आयु थी। भगवान शंकर के तपस्या करने से उनकी आयु जो है बढ़ गई थी। आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण कर रखा था और बद्री आश्रम में वो जटाएं बढ़ा लिए थे और रुद्राक्ष की माला पुष्प पहने बद्री आश्रम में बद्रीनाथ में वो तपस्या कर रहे थे। जब भी कोई तपस्या करता है तो उसमें इंद्र घबरा जाते हैं कि मेरा कहीं राज्य छीन न ले, मेरा गद्दी न छीन जाए। तो उन्होंने विघ्न डालने के लिए गंधर्व अप्सराएं और उनके मलिन लोभ के मधु को भेजा। उनकी आज्ञा के अनुसार आश्रम मार्कंड के हिमालय उत्तर की ओर है, पुष्पदाक नदी पर। चारों पवित्र है और संगीतमय सभी अप्सराएं और जो है काम उत्तेजित करने के धीरे धीरे बहने लगे, लेकिन उनको कोई भी जो है असर नहीं पड़ा। तब उसने मार्कंडेय आराधना उपासना कर नेत्र बंद थे, अग्नि मशुतमान होकर बैठे हुए थे। जब धनुष कामदेव ने पुष्प निर्मित धनुष पंचभुक चढ़ाया, उनके ऊपर शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन ये 5 बार उनके ऊपर छोड़े। उनके सेवन बसंत मार्कंडेय विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। पुलस्त स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। फिर भी मार्कंडेय के मुनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी समाधि नहीं थी। तब उन्होंने जो है घबरा गए, घबरा कर जो है वहां से चले गए और उन्होंने बताया कि मार्कंडेय मुनि की तपस्या इतना गहन है कि हम लोग का कोई प्रभाव नहीं। तो फिर उसके बाद वो चले गए जब, तब भगवान बद्री आश्रम में जो वास करते हैं भगवान नर और नारायण, वो सामने उनके प्रकट हो गए और मार्कंडेय जी से कहा वर मांगे। तो मार्कंडेय कहते हैं, हे प्रभु,
सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंकर चक्र पद्मनाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हे दीनवत्स दीनानाथ, हे जगतपति, हे आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही गुरु हो। आपके सिवाय संसार में कोई नहीं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा को कैसे वर्णन कर पाऊं। आपकी प्रेरणा से संपूर्ण प्राणी, ब्रह्मा, शंकर और मेरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर इससे कारण वाणी, मन तथा इंद्रिया बोलने की, सोचने की, विचार करने की, जानने की शक्ति आती है। प्रभु, इस प्रकार प्रेरक और स्वतंत्र होने पर भी आपका भजन करने वाले भक्तों से प्रेम बंधन से बंधे हुए आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए मस्त कूर्म अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। वैसे ही आपने दोनों रूप के त्रिलोकी के कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति के, विश्व प्राणी मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया। आप तो रक्षा करते ही हैं। आप भगवान श्री नारायण के रूप में आज प्रकट हुए। प्रभु, हे जगत गुरु, आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, स्तुति किया बहुत से। तब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने स्तुति करके भगवान नारायण प्रसन्न होकर मार्कंडेय मुनि से कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, समान ब्रह्म शिरोमणि, तुम चित्त के कर्ता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम मेरा अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे साजीवन ब्रह्मचार्य व्रत से निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वाले में स्वामी हूँ, इसलिए तुम अभिष्ट वर मुझसे मांगो। नर नारायण भगवान कहते हैं नारायण कि हे मार्कंडेय, तुम मुझसे वर मांगो। तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत भयहारी, हे प्रभु दीनबंधन, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस इतना ही वर प्राप्त है कि मैं आपकी कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर, देवगण भी योग साधना के लिए एकाग्र हुए मन से आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हुए। आज उन्हीं के मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हों के धन्य धमनाया। हे पवित्र कीर्तिमान भाव जगदीश्वर परमात्मा, हे हरि प्रभु श्री हरि, हे कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। मार्कंडेय मुनि ने वर मांगते हैं, हे प्रभु, जो संसार रूपी माया है, मैं आपको माया की देखना चाहता हूँ। इसे मोहित होकर सब लोग को पाल आदित्य, वस्तु, ब्रह्मा अनेक प्रकार के भेद विवश से देखने लगते। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा के अनुसार और स्तुति पूजा कर ली, वरदान मांग लिया। फिर मुस्कुराते भगवान कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और वहां से भगवान नर नारायण अंतर ध्यान हो। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्र महर्षि देवाना कुपित भक्त वत्सलः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मनाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कल हम लोग जो मार्कंडेय मुनि ने भगवान की माया देखने के लिए वर मांगा है, इसका श्रवण करेंगे विस्तार से। आज की कथा यही विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे नाम संकीर्तनम कलौ नास्ति, कलौ नास्ति, कलौ नास्ति। राधे।